अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक पहुँचे हमारा प्यार पहुँचे, पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया तक पहुँचे, तमाम इंसानियत तक पहुँचे, और इसी दुआ के साथ अपने प्रोग्राम का स्टार्ट कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं आज का तड़का। आज के तड़के में जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ बनने वाली हैं, और साथ में जो है हमारे साथ हर्बल शाहनज़ीर साहब मौजूद हैं, और हमेशा की तरह बहुत सारे आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं उसके ऊपर हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। और सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज हम बना क्या रहे हैं। अचारी पराठा, बहुत ही ज़बरदस्त पराठा बनने जा रहा है, और कैबेज का सूप भी बनने जा रहा है। मौसम चेंज हो रहा है और अब सूप का दौर आ गया है, तो मैंने सोचा कि एक तो पराठा ही है कि इसके साथ हम कोई सालन बनाते हैं, उससे बेहतर है कि ये तो फुल, यानी कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं, तो उसके साथ कुछ और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये पराठा अकेला भी बहुत है, ठीक है, और इसको आप इंजॉय करेंगे। चटनी वगैरह अगर कोई चाहे तो इसके साथ आप सर्व कर सकते हैं। और साथ में जो है सूप, तो आपको बताइए मज़ेदार होता है। पहले सूप पिएं, उसके बाद पराठा खाएं और इंजॉय करें ज़बरदस्त खाने के साथ। तो आज हमारे साथ हर्बल शाहनज़ीर साहब मौजूद हैं, जैसे हमेशा होते हैं, और आज की टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं आप? खैरियत? अल्लाह का शुक्र, आप खैरियत से? बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। आज का टॉपिक है कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर। ठीक। हम अपने कोलेस्ट्रॉल को किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं और ब्लड प्रेशर को हम किस तरह कंट्रोल कर सकते हैं, और इंशाल्लाह ताला कुछ अर्सा अगर ये रेमेडीज़ यूज़ करेंगे ब्लड प्रेशर बच्चों वाला आ जाएगा 120/80। और जहाँ तक ब्लड प्रेशर का ताल्लुक है, वो एक तो स्ट्रेस लेवल की वजह से भी होता है, कोलेस्ट्रॉल की वजह से भी हाई होता है, आमतौर पर भी जेनेटिक यानी ख़ानदानी भी होता है। बाज़ लोगों को ख़ानदानी बीपी की शिकायत रहती है, उनके साथ भी होता है, और बाज़ औक़ात एक उम्र के ख़ास हिस्से में पहुँच के उसमें ब्लड प्रेशर हाई रहने लग जाता है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर जो है वो आपका अगर 140 के दरमियान है तो उसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर 140 से ऊपर जा रहा है तो फिर आपको मेडिकेशंस की ज़रूरत होगी। तो इसलिए अपने आप को टेंशन से फ्री करें, और दूसरा अपना लाइफ स्टाइल जो है वो बेहतर करें। आप खाना खाएं, जो कुछ भी खाएं, लेकिन अच्छी तरह चबा के खाएं, और खाना खाने के कम से कम 2 घंटे बाद बेड पे जाएं, फौरी तौर पे ना जाएं। तीसरी चीज़ ये है कि जब आप हर चीज़ बेड पे ही बैठ के खा रहे हैं, पी रहे हैं, और टेंशन भी ले रहे हैं, लोगों के साथ भी बातचीत हो रही है, कारोबारी टेंशन भी ले रहे हैं, हर चीज़ की टेंशन ले रहे हैं, तो फिर आपका बीपी जो है वो साइकेट्रिक तौर पे भी अप एंड डाउन होगा। बिल्कुल ऐसे। तो उसमें ये है कि गर्दन के पीछे खिंचाव होगी, फिर घबराहट शुरू होगी, सर भारी रहने लगेगा। तो इसलिए कभी भी अगर कोई ब्लड प्रेशर की कोई भी दवा आप ले रहे हैं तो पहले अपना ब्लड प्रेशर चेक करें। बाद लोग कहते हैं जी मेरा हाई रहता है, मुझे गुस्सा बहुत आता है। ज़रूरी नहीं है कि आपको गुस्से की वजह से आप कह रहे हैं। आप जब चेक करेंगे उसमें अगर हाई आ रहा हो तो आपको मेडिकेशंस की ज़रूरत है। फिर आप अपनी मेडिसिन जो है, मैंने अक्सर लोगों के मुंह से सुना है, कहता जी मुझे गुस्सा बहुत आता है, बस मेरा ब्लड प्रेशर 2 मिनट में हाई हो जाता है। यानी कि ब्लड उसको एक उन्होंने उसके साथ मिला दिया उन्होंने। पसीने ज़्यादा आ रहे हैं, ब्लड अपना गुस्सा ज़्यादा आ रहा है, तो उसको ब्लड प्रेशर हाई हो गया। ऐसा नहीं है। पसीना जो है वो कब्ज़ की वजह से भी आता है, खून की हिद्दत की वजह से भी आता है, एसजीबीटी अगर बढ़ रहा हो, एएलटी बढ़ रहा हो, उसकी वजह से आता है, या बलगम रेशे की शिकायत रहती है उसकी वजह से पसीना गैर ज़रूरी आता है। तो ये कई रीज़न्स होते हैं ब्लड इसके पसीने के भी। तो दूसरा ये है कि जो ब्लड प्रेशर की बात की है, बाज़ लोगों का ब्लड प्रेशर जो है वो ऊपर का जो है वो तो कंट्रोल में है, 120 130 इसी के बीच में। नीचे का ब्लड प्रेशर हाई हो रहा होता है, 110 हो रहा होता है, जो कि ख़तरनाक हो जाता है। बिल्कुल। तो इसको नीचे का जो ब्लद प्रेशर है वो आपका 100 से नीचे होना चाहिए, 90 के होना चाहिए। उसका बॉर्डर लाइन जो है वो 100 है। जी बिल्कुल। तो इसलिए आपका जिस तरीके से 120/70, 130/80, 130/90 ये एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। बिल्कुल। तो इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन कोई भी दवा आप लें, ब्लड प्रेशर की या शुगर की या किसी भी चीज़ की, लेकिन अपने मॉलेज का मशवरा ज़रूर जारी रखिएगा। पड़ोसियों से मशवरा मत कीजिएगा कि मैं क्या खाऊं। और घरेलू जो हमारे डॉक्टर्स बहुत होते हैं ना घर के अंदर, हर घर में ना, हर घर में बैठे हुए होते हैं, हर मोहल्ले में और हर घर के अंदर जो है ना डॉक्टर्स होते हैं। तो वो आपको मशवरे देते रहेंगे कि ये मेडिसिन ले लो और वो कर लो। पता चला कि वो आपका मेडिसिन जो आपको सूट ही नहीं कर रहा, उससे और ज़्यादा आपकी पेचीदगियाँ बढ़ गई हैं। तो प्लीज़ अपनी तौर पर जो है ना वो बगैर किसी एक चीज़ होती है कि जैसे एक दवा पड़ोसी का ही होता है, उसको सूट कर रही है, ये एक साइलेंट किलर कहलाता है। ये ब्लड प्रेशर और शुगर जो है, तो इसमें बहुत एहतियात करनी है आपने। ये जो चीज़ें हम बताते हैं ये बेनुकसान होती हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, ये आपको रिलीफ देंगी, आस्ते आस्ते देंगी।
लेकिन जो पड़ोसी गोलियां खा रहा होता है वो आप कहते हैं यार इसमें से एक गोली मुझे भी दे दो, मेरा भी ब्लड प्रेशर हाँ, सही मैं भी हो ले जाए। आता हूँ तो ये। ये काम ना करें, आप अपना चेकअप करा के अपने मिजाज के हिसाब से आपको डॉक्टर लिख के देगा कि आप ये खाइए। ये खाइए, ठीक है। अच्छा, बॉडी का स्ट्रक्चर भी होता है इसके अंदर ना, जैसे साइज़ होता है बॉडी, कुछ लोग हैवी साइज़ के होते हैं, कुछ दुबले पतले से होते हैं। इसी हिसाब से डॉक्टर जो होते हैं उनके पास बाकायदा एक पूरा मॉनिटर सिस्टम होता है, वो आपको देखकर भी बगैर चेक किए भी बहुत सारी चीज़ें आपको बताएंगे कि ऐसे ऐसे ऐसे, अगर अच्छा डॉक्टर है, बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल। बाकी अगर उनको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो टेस्ट वगैरह लिख कर देते हैं, ताकि आप टेस्ट करवा लें, उससे पता चल जाता है कि खून कितना गाढ़ा है, कोलेस्ट्रॉल तो नहीं बढ़ा हुआ। इसकी वजूहात का पहले पता होना ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन बाज़ लोग जो होते हैं ना, जी। पेट के दर्द को मामूली समझते हैं, तो पेट के दर्द को भी मामूली मत समझिए। वो हार्ट की वजह से भी होता है, दिल की वजह से भी होता है, किडनीज़ की वजह से भी होता है, दिल मतली कर रहा होता है। तो आप कोशिश करें कि अगर किसी जैसे होम एंटी एसिड वगैरह लेते हैं उससे आप बेहतर नहीं हो रहे हैं, कोई टैबलेट लेते हैं गैसेस की उससे बेहतर नहीं हो रहे हैं, तो फौरी तौर पे अपने मौलिज के पास जाइए, आप दिखाइए, ताकि वो आपका चेकअप करेंगे, आपको बताएंगे कि ये क्या रीज़न्स हो रही हैं। इसमें बाज़-औक़ात स्ट्रेस की वजह से भी होता है, बाज़-औक़ात गैसेस की वजह से भी होता है, दिमाग पे चढ़ती हैं गैसेस जिससे सर भारी हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है। बाज़ कहते हैं कि मेरा बीपी हाई हो रहा है, ताकि उसका बीपी से ताल्लुक़ नहीं होता। बीपी का जो ताल्लुक़ होता है वो आपका, जैसा मैंने कहा कि ऊपर का बीपी 120 और नीचे का 80 होना चाहिए, ये बच्चों वाला होता है। बेहतरीन बीपी जो एक नॉर्मल कहलाता है ये, बाकी इससे 5-10 ऊपर नीचे हो जाए तो कोई हर्ज नहीं होता। सही बात है। अच्छा, मतली कर रहे हो तो आप अचार ना खा लीजिए। बहुत सारे लोग होते हैं, मतली आ रही है तो हम अचार खा लिया, पता नहीं कि वो मतली आपको हो सकता है कि मैदे के अल्सर की वजह से आ रही हो, और भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिसकी वजह से ये होता है। तो हमारे यहाँ जैसे बहुत सारे टोटके ऐसे इस्तेमाल भी किए जाते हैं। बहुत ज़्यादा। तो कहने का बेसिकली मकसद ये है हमारे शो का कि चीज़ों काकाई को हो। सीरियस लें। वो ज़माना एक था, एक ज़माना होता है, हर ज़माना होता है। अच्छा, एक ज़माने में जो है ना जरासीम इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग्स नहीं होते थे जो आपको प्रॉब्लम करें, लेकिन अब जो है वो जरासीम या बुखार, बल्कि एक ज़माना था कि कहा जाता था कि बुखार अगर आपको हो गया है तो 3 दिन तक बुखार की दवाई नहीं खानी चाहिए। हाँ, ठीक पहले है? वक्तों में पहले वक्तों में नज़ला हो गया 3 दिन तक नहीं लेनी चाहिए बहना नज़ले की चाहिए दवाई, कहते हैं। हाँ बहना चाहिए। तो अब वो टाइम नहीं रहा। अब बुखार क्या वजूहात की वजह से हो रहा है, अगर वो बुखार आपको जानलेवा भी साबित हो सकता है, ठीक है। तो इसको आपने बहुत ज़्यादा सीरियस लेना है। अब इस ज़माने में बच्चे हों बड़े हों, सबके लिए ये चीज़ जो है ना बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ ही जैसे ब्लड प्रेशर है, अभी इन्होंने कहा कि साइलेंट किलर होता है, यही ब्लड प्रेशर आपको हार्ट का मसला बना सकता है। बहुत सारी चीज़ों में आता है। छोड़े नहीं प्लीज़। बड़े फ़खरिया अंदाज में लोग बताते हैं कि हमारा तो ब्लड प्रेशर हाई रहता है, अच्छा हमारा तो शुगर 300-400 होता है, तो हमें तो कुछ भी नहीं हो रहा। तो नहीं, बहरहाल भी इसमें एक चीज़ ये होती है कि बाज़ लोगों का बॉडी ऐसी होती है कि अगर उनका ब्लड प्रेशर 180 पे भी गया होता है, उनको फीलिंग्स नहीं आ रही होती हैं। फिर उसकी फीलिंग्स अचानक आ जाती हैं कि फालिज हो गया, हार्ट अटैक हो गया। वो खतरनाक तो इसलिए आपको जब भी किसी को भी ब्लड प्रेशर की शिकायत हो तो वो अपना ब्लड प्रेशर चेक करते रहा करें। अगर आपको शुगर की शिकायत है, बाज़ लोग कहते हैं कि मैं दवाएं ले रहा हूँ और मेरा शुगर जो है वो लो की तरफ जा रहा होता है। जब वो लो की तरफ जा रहा होता है तो प्लीज़ वो आप अपने साथ इसलिए ज़्यादती करते हैं कि आप चेक नहीं करते कि आपका इस वक्त ब्लड प्रेशर है, इसमें शुगर है कितना, सही बात है कि आपका शुगर कम है, आप उसके बावजूद उस पर मेडिसिन और लेके उसको और लो कर देते हैं, खुदा न खास्ता कोमा में चले जाते हैं। अंदाज़ा गलत होता है। शुगर के लिए तो मैं बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि शुगर बहुत सारे लोगों के पास मैंने सुना है कि 10-10 साल से उनको शुगर है, 15-15 साल से है, उन्होंने मशीन नहीं ख़रीदी हुई। यानी कि आपको ये हैरत अंगेज़ चीज़ बता रहा हूँ, मशीन जिससे हम शुगर चेक करते हैं, इसके लिए वो डॉक्टर के पास जाते हैं, जब टाइम मिलता है जब जाते हैं, वरना नहीं जाते। उनको पता ही नहीं है असल में शुगर चेक करने का टाइम जो होता है ना, फजर के टाइम, यानी कि आप सुबह निहार मुँह चेक करते हैं, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है आपके निहार मुँह होती है। फिर आप दोपहर को खाने के बाद या खाने से पहले चेक करते हैं, फिर रात के खाने से या खाने के बाद चेक करते हैं। चलें, अगर आप 2-3 टाइम चेक नहीं करें तो कम से कम निहार मुँह वाला तो लाजमी आपको टेस्ट करना चाहिए कि मेरी सुबह जो है ना निहार मुँह कितनी टेस्ट शुगर आ रही है। फिर उसके बाद एक टाइम खाने के बाद चेक कर लें, तो 2 टाइम चेक कर लें ताकि ये कि आपको पता हो, फिर आप थोड़े दिन छोड़ के फिर कर लें। तो लेकिन ये कि आपने ये अंदाजे से या डॉक्टर के पास जाके अगर करेंगे तो डॉक्टर के पास जाने का टाइम कहाँ होगा। गुलजार भाई, इसमें एक चीज़ ये भी क्लियर कर दूं, मैं आपको बता दूं, क्लियर कर दूं। सॉरी, मैं टाइम ब्रेक का हो चुका है। जी। वापस आते हैं तो फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं।
वेलकम बैक नाज़रीन। और यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ों पर डिस्कस हो रही है और उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि इसके ऊपर आप फिर एहतियात भी करेंगे। ठीक है, अच्छा आज हमारा एक तो ब्लड प्रेशर पे था, ठीक है जी हाँ, और दूसरा है कोलेस्ट्रॉल पे। दोनों चीज़ें काफ़ी मिलती जुलती हैं। ठीक है, ब्लड प्रेशर जब भी बढ़ता है, जब कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा होता है तो ब्लड प्रेशर भी शूट करता है। ये देखिए सिंपल सी चीज़ आपको मैं बता दूं, ब्लड प्रेशर यानी कि खून का दबाव, यानी कि खून का दबाव उसी वक्त पैदा होता है जब आपका खून गाढ़ा हो जाता है, तो वो प्रेशर मारता है। यानी कि आपके जो नसें होती हैं हमारे जिस्म के अंदर, बहुत सारी लाखों की तादाद में नसें हैं जिसके अंदर खून जो है ना सर्कल कर रहा होता है। जब वो गाढ़ा हो जाता है या उसके अंदर नसों के अंदर ब्लॉकेज आना शुरू हो जाती है, तो इसीलिए इसको इंग्लिश में नाम इसका है ब्लड प्रेशर और उर्दू में हम इसको खून का दबाव कहते हैं। यानी कि खून जो है वो उसको ज़ोर लगाता है अपना, जब ज़ोर लगाता है तो फिर वो हमारे अंदर ब्लड प्रेशर पैदा होता है। मिसाल यूँ बनती है, बुलंद फिशारे खून कहा जाता है इसे। और एक मिसाल यूँ दे रहा हूँ कि जैसे ये पानी हम इस तरह करते हैं खाली हो जाता है। एक होता है शरबत होता है, वो थोड़ा टाइम लेता है, तो इस तरीके से वो भी गाढ़ा हो जाता है, खून भी गाढ़ा हो जाता है। तो दूसरी चीज़ ये है कि जब भी आप अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएं या अपना शुगर भी चेक करवाएं तो उसको आप लिखते रहा करें रोज़ाना, ताकि आप अपने मॉलेज के पास जाएँ तो आपकी पूरी एक डिटेल होगी कि इस वक्त आपकी कंडीशन क्या है। तो उसमें आपको नुस्खा देने में, दवा देने में डॉक्टर को भी बहुत आसानी हो जाएगी। सही बात है। तो इसमें यह है कि इस तरह चेकअप आपका होता रहेगा। और अपने शुगर को अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दो चीज़ें बता रहा हूँ। इससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कंट्रोल में आएगा और साथ में ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में आ जाएगा। और कुछ अर्सा यूज़ करें, लेकिन अपने डॉक्टर की दवाएँ जो हैं वो जारी रखिएगा। आप अपनी मर्ज़ी से उसमें रद्दोबदल ना कीजिएगा जब तक कि आपका मुआलिज आपका रद्दोबदल ना करे दवाओं में। तो उसमें दो चीज़ें आपने लेनी है, एक ये लेनी है लेवेंडर के फूल, इसे इस्तेखुद्दूस भी कहते हैं। हम जो पहली रेमेडी बता रहे हैं किस चीज़ की है? ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है। ये माइग्रेन पेन को भी ख़त्म करती है, सर दर्द के लिए भी बहुत बेहतरीन है, स्ट्रेस लेवल को भी कम करती है, टेंशन को भी कम करती है, रिलैक्स करती है। आपको नींद भी अच्छी आएगी इससे। ये है इस्तेखुद्दूस, इसे लेवेंडर के फूल कहते हैं। इसका वज़न आपने लेना है 50 ग्राम, ये इसका पाउडर है। ठीक है। 50 ग्राम। ठीक। और दूसरी चीज़ है असरोल बूटी। असरोल बूटी ये जी, इसे छोटी चंदन भी कहते हैं। ठीक है, ये इसका पाउडर है। इसका वज़न भी आपने लेना है 50 ग्राम। इन दोनों को मिला लें और बारीक पाउडर बना लें। ठीक है। और इसकी तरकीब इस्तेमाल ये है कि ये आधी चम्मच सुबह निहार मुँह रोज़ाना पानी के साथ लें। ठीक, यूँ हाफ टी स्पून। ठीक है। सुबह निहार मुँह पानी ज़्यादा मत लीजिएगा। ठीक है, जितनी क्वांटिटी आपको बता रहे हैं हाफ टी स्पून, इससे ज़्यादा तजावुज़ ना करें इसमें। ये ना हो कि आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे कि जल्दी ब्लड प्रेशर नीचे आएगा। ये अपने टाइम से ही आएगा, आस्ते 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 कुछ दिन यूज़ करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर बच्चों वाला हो जाएगा, जैसे 120/80 पे आ जाएगा। और सुस्ती काहली भी दूर हो जाएगी, चिड़चिड़ापन भी दूर हो जाएगा, और ये कंधों में खिंचाव, घबराहट, बेचैनी ये भी दूर हो जाएगी। गुलजार भाई, अक्सर लोगों को ब्लड प्रेशर और शुगर दोनों एक साथ होते हैं। बिल्कुल होते हैं। और वो दोनों की दवाएं एक साथ ले रहे होते हैं। तो ऐसी सूरत में अगर आपका शुगर और ब्लड प्रेशर दवाएं खाने के बावजूद भी कंट्रोल नहीं हो रहा हो तो असरोल बूटी आपने लेनी है, लेकिन अपनी दवाएं जारी रखनी है आपने। असरोल बूटी 1 इंच का टुकड़ा लेके इसको ऐसे 1 गिलास पानी में रात को डिप कर दें, रात भर पड़ा रहे, सुबह निहार पेट छान के पी लें। ये 1 टाइम रोज़ाना पीना है। और आप देखिएगा कुछ अर्सा यूज़ करेंगे, आपका शुगर भी कंट्रोल में होगा और आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल में होगा। जैसे शुगर जो है आपका 200 से नीचे कंट्रोल पे रहेगा, बढ़ेगा नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अच्छा, जैसे कि अभी हमने पाउडर बनाए हैं इस्तेखुद्दूस और इसका अपना असरोल बूटी का जी, इससे भी शुगर में फ़र्क पड़ेगा? शुगर में भी फ़र्क पड़ेगा, इसमें माइग्रेन में भी फ़र्क पड़ेगा, सर दर्द को भी ख़त्म करेगी, घबराहट बेचैनी को भी दूर करेगी और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल पे लेकर ठीक। इसके और भी बेनिफिट्स हैं ना, क्योंकि इसमें स्ट्रेस लेवल भी नीचे आ रहा है आपका, काफ़ी चीज़ें कंट्रोल हो रही हैं आपकी। ठीक है, तो ये एक चीज़ थी जो शुगर के लिए ठीक है। तो प्लीज़ जो चीज़ें बताई गई हैं खुदा के वास्ते जितनी क्वांटिटी बताई गई ना, तो उसका आपने लाजमी ख्याल रखना है, इसलिए कि बाज़ हिकमत की दवाइयाँ भी जो है ना वो उसका भी जो है ना साइड इफ़ेक्ट हो जाता है बाज़ वक़्त। तो इसलिए जितनी क्वांटिटी बार बार मैं कह रहा हूँ कि बताई गई उतना ही आपने इस्तेमाल करना है। जी गुलजार भाई, अक्सर लोगों का HDL बढ़ रहा होता है। HDL बढ़ रहा होता है, HDL, और दूसरा साथ में ट्राइग्लिसराइड भी बढ़ रहा होता है। बाज़ औक़ात HDL आपका कंट्रोल में होता है जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है,
जो ट्राइग्लिसराइड आपका बढ़ रहा होता है जो कि 150 तक होना चाहिए ट्राइग्लिसराइड, ये 300 पे गया होता है, 350, 250 इस तरह बढ़ा हुआ होता है, और एचडीएल आपका 200 से ऊपर हो रहा होता है। तो उस सूरत में आपने चिकनाई वाली चीज़ें तमाम बंद कर देनी है, जैसे आलू, चावल, गोभी, पराठा, बड़ा गोश्त, ये चीज़ें आप ना खाइए। कोशिश कीजिए कि टिंडा, लौकी, शलजम, भिंडी, अरवी, ऐसी चीज़ें खाएं। और इसमें और साथ में ज़िंदगी में आप अपने वॉक ज़रूर करें और अदरक लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करें ताकि आपको ये खून को पतला करती हैं। दूसरी चीज़ साथ में ये एक चीज़ आती है अर्जुन की छाल। ठीक, ये इसका पीस, इतना सा पीस उठा लें, वैसे मैं ये दिखा देता हूँ। ये अर्जुन की छाल है, आपको इसको काट के छोटे पीस कर लें आप, इतना तकरीबन एक इंच का टुकड़ा, काफ़ी हैवी, जी हाँ, 1 इंच का टुकड़ा ऐसे 1.25 कप पानी में डालें, अर्जुन की छाल। और ये है सरफुका बूटी, सरफुका, ये यूरिक एसिड के लिए भी बहुत बेहतर है और साथ में कोलेस्ट्रॉल को भी नील करती है। इसकी 1 चाय वाली चम्मच ऐसे 1.25 कप पानी में डाल के एक जोश दे के आप उतार लें। 1 कप सुबह, 1 कप शाम, 1 कप सुबह किसी भी वक्त, 1 कप शाम किसी भी वक्त बनाकर पिएँ आप देखिएगा सीने पे जैसे बोझ आ रहा होता है वो भी दूर होगा, आपका ट्राइग्लिसराइड भी कम होना शुरू हो जाएगा, एचडीएल भी कंट्रोल में आना शुरू हो जाएगा और आपकी तबीयत को भी एक्टिव कर देगी। सांस लेने में बेहतरी आएगी, वरना दम घुटता हुआ महसूस होता है, सांस लेते हैं तो सीने पे भारीपन महसूस होता है। ये सारी चीज़ें आपकी बेहतर होना शुरू हो जाएंगी। अक्सर लोगों के कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर की वजह से पाँव भी सूज रहे होते हैं, ठीक है। ऐसे पेशेंट मेरे पास आते हैं तो मैं उनको ये भी चीज़ देता हूँ और प्लस साथ में उनको कार्डिक जो दवाएं होती हैं जो डॉक्टर की होती हैं वो उनको ज़रूर तलकीन करता हूँ कि उसे जारी रखें। ठीक, तो इंशाल्लाह आपका कोलेस्ट्रॉल भी बेहतर होगा, आपका ब्लड प्रेशर भी बेहतर होगा इससे अपना ये जो अर्जुन की छाल, अर्जुन की छाल से और सरफुका बूटी से, ये इसका कहवा बनाकर पिएं। ये वजन कम करने में भी मदद देती है क्योंकि ये बॉडी को भी कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। ये शुगर को भी कंट्रोल करती है, ये शुगर को भी कंट्रोल करती है। अर्जुन की छाल है ये जो ना अपने आपके जिस्म में से जो शुगर लेवल को कम करती है। जिनको शुगर नहीं है, जिनको शुगर नहीं है वो ये अर्जुन की छाल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल ना करें, यानी कि अब जितना बताया गया 1 इंच का टुकड़ा उतना ही करें, यानी कि आप बड़ा सा पीस लेके डाल दिया कि जल्दी से होगा, जल्दी से नहीं होगा, हर एक चीज़ की एक लिमिट होती है। ये शुगर लेवल को कम भी कर सकता है आपके नॉर्मल आदमी के ना, तो ये प्लीज़ इसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। बल्कि सरफुका बूटी भी जो है ना वो भी शुगर के ऊपर शुगर को लो करती है। हाँ, दोनों चीज़ें लो करती हैं। जब देखें आपको बेहतरी महसूस हो रही है आपकी तबीयत में, आप बहुत बेहतर हो गए, तो फिर इसको एक टाइम कर दीजिएगा, 1 टाइम डेली किसी भी वक्त इस्तेमाल करें। 1 कप कहवा बना। अच्छा, आज हम जो जिस साइड पर हम जा रहे हैं वो जिसके ऊपर डिस्कस कर रहे हैं वो आपने देख लिया है कि एक तो हमने बात की ब्लड प्रेशर की, दूसरी आज हमने बात की आपके से कोलेस्ट्रॉल की। तो आज हम इसी मौजू को आगे बढ़ाकर जो है ना हार्ट पर भी हम बात करेंगे, इसलिए कि ये 3-4 चीज़ें आपस में कनेक्ट होती हैं, मिली हुई होती हैं। तो आज जो फार्मूला हमने बताया ये हार्ट के लिए कैसा है इसके बारे में हम ज़रूर बात करेंगे, इसलिए कि हम वापस आएंगे, अचारी जो पराठा है वो बनाएंगे और सूप भी बनाएंगे, कैबेज सूप। लेकिन डिस्कशन जारी रहेगी, तो पेन और कागज़ अपने पास तैयार रखिएगा ताकि आपको पता चल सके कि हार्ट में ये किस तरह से काम करता है दिल के लिए, ठीक है। छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, और यहाँ जो है बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बनने जा रही है और हम बना रहे हैं अचारी पराठा, ठीक है। अचारी पराठा बनाने के लिए हमने चिकन का कीमा ले लिया है, प्याज है, हमारे पास दही है, कलौंजी है, मेथी दाना है और साथ में ज़ीरा है, राई दाना है, साथ में काली मिर्च है, लाल मिर्च कुटी हुई है और थोड़ा नमक और लहसुन है। मैदा और नमक डालकर जो है आटे को हमने गूंद कर रखा हुआ है, साथ में खुश्का भी है ताकि बेलने में आसानी हो। और इसे आप, मैं चिकन में बना रहा हूँ, आप बीफ में बना सकते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ों में तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, एक सूप भी हम तैयार करेंगे और सूप बनाने के लिए मैंने जो है ना यहाँ कैबेज सूप यानी कि जो बंद गोभी होती है उसका सूप, बहुत ही अच्छा सर्दी के मौसम में आपको पावर भी देता है। और कैबेज यानी कि बंद गोभी जो है वैसे भी सेहत के लिए अच्छी होती है, डाइट के लिए भी बहुत अच्छी होती है। इसमें आपने थोड़ा सा ऑयल लेना है कैबेज सूप के लिए और इसमें आपने थोड़ी सी प्याज ऐड कर देनी है, बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करनी है, बस हल्का सा इसको हमने सौते करना है और उसके बाद
इसे हमने पकाने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। साथ में दूसरी तरफ जो है इसमें हमने भी प्याज इसमें डाल देनी है, और इसमें जो है हमने एक छोटी प्याज ली है, उसमें बहुत ही आधी, छोटी की भी आधी प्याज ली है कैबेज सूप के लिए, ठीक है। और इसमें मैंने ऑयल ऐड कर दिया, और अब मैं से दोनों को, इस प्याज को भी और इस वाली प्याज को भी, इसको थोड़ा सा ब्राउन, लाइट ब्राउन करेंगे, लेकिन इसको हमने बिल्कुल ही सॉफ्ट करना है सिर्फ, ठीक है। ये दोनों चीज़ें हो रही हैं तो मैं शाह साहब की तरफ चलूँगा और पूछूँगा कि ये ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल, ये तो दो चीज़ें बहुत अहम हैं, ये तो आपको भी पता है, सबको पता है। तो हार्ट के ऊपर इसका क्या असर पड़ता है, और क्या आया कि ये मेडिसिन अगर हम इस्तेमाल करते रहते हैं तो हमारा दिल जो है वो भी इससे जो है कंट्रोल में रहता है, क्या इसके अलावा कुछ और भी चीज़ें करनी चाहिए? जी जी गुलजार भाई, जिस तरीके से कोलेस्ट्रॉल लेवल जब ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है जी, तो वो दिल के वालों को बंद कर रहा होता है, जिसकी सही। वजह से हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है। तो ऐसी सूरत में आपने अपने डॉक्टर का मशवरा जारी रखना है और अर्जुन की छाल सिंपली तौर पे इसका कहवा बनाकर पिएं, और एक टाइम रोज़ाना, और तकरीबन ऑयली चीज़ें बंद कर दें और बादी चीज़ें बंद कर दें। इंशाल्लाह उस पर काफ़ी बेहतर हो जाएगा। और बाज़ लोगों के अक्सर घबराहट, बेचैनी, धड़कन तेज़ होना, पल्स तेज़ होती है उनकी, तो ऐसी सूरत में आपने लेना है मगज़ फिंदक और पिस्ता। मगज़ फिंदक 100 ग्राम और पिस्ता मगज़ 100 ग्राम, इन दोनों को मिला लें और पाउडर बना लें, और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, सादा पानी के साथ इस्तेमाल करें, और ये कुछ अर्सा यूज़ कर लें। इंशाल्लाह ये दिल और दिमाग दोनों को क़ुव्वत देगी, घबराहट, बेचैनी को दूर करेगी। ये हर इंसान इस्तेमाल कर सकता है, हर पेशेंट इस्तेमाल कर सकता है। बाज़ लोग सेब का मुरब्बा, गाजर का मुरब्बा, ये चीज़ें इस्तेमाल कर रहे होते हैं, लेकिन वो शुगर का पेशेंट नहीं इस्तेमाल कर सकता। लेकिन ये मगज़ फिंदक और पिस्ता ये हर इंसान इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि जो पिस्ता है वो गुड कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ाता है और किडनी के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। गुर्दों और को जो और मगज़ फिंदक जो है वो स्ट्रेस लेवल को भी नीचे लेकर आता है, और जिस तरीके से लोग अपने साथ बातें कर रहे होते हैं, हर चीज़ अपने ऊपर हैवी कर लेते हैं, ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है, जिसकी वजह से दिल पे कम दबाव बनेगा। ज़बरदस्त। तो रिलैक्स भी होता है ये, रिलैक्स और भी होता है, इंसान को रिलैक्स भी करेगा। और पिस्ते के बारे में जैसे उन्होंने बताया कि ये दोनों चीज़ों के लिए फ़ायदेमंद है, गुर्दे को भी हिफाजत करता है, हिफाजत देता है। और पिस्ता ज़रूर, मर्दों को ख़ास तौर पे पिस्ता ज़रूर लेना चाहिए। उससे 5-6 दाने या 10 दाने एक टाइम पे अगर आप लेते हैं, 2 टाइम लें, 3 टाइम लें, उसका फ़ायदा रहता है आपके किडनी को, जो है ना, जो डायलिसिस पेशेंट होते हैं उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो ये पिस्ता ज़रूर लिया करें, बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। और अच्छा, लेकिन डॉक्टर का मशवरा ज़रूर जारी रखें। एक चीज़ मैं मज़ीद बताना चाहूँगा, जो अभी आप ये बंद गोभी बता रहे हैं, ठीक है ना, आप बंद गोभी का 1 कप के बराबर और साथ में लौकी छिलकों के समेत, जितना बंद गोभी हो उतना ही लौकी छिलकों के समेत काट के आप उसे 5-6 गिलास पानी में पकाएं। इतना पकाएं कि इसका गाढ़ा सूप निकल आए। फिर इसे उतार के ठंडा करके, या नीम गरम, थोड़ी सी काली मिर्च मिला सकते हैं जायके के तौर पे, सुबह निहार मुँह पी लें या दोपहर को 3 बजे पी लें, एक टाइम रोज़ाना। आप 1 महीना यूज़ करना है इससे। आप देखिएगा 15 दिन में आपके कपड़े कितने लूज़ होते हैं और 1 महीने में आप स्मार्ट कितने होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही वज़न भी कम करेगी। बड़ा ज़बरदस्त चीज़ ये, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैंने प्याज को हल्का सा फ्राई किया, उसके बाद मैंने चिकन का कीमा ऐड कर दिया, और इसमें मैंने डाल दिया थोड़ा दही, ठीक है। और साथ में कलौंजी 1 चाय का चम्मच, मेथी दाना आधा चाय का चम्मच, काली अपना ज़ीरा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, सौंफ कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च कुटी हुई, और 1 चाय का चम्मच जो है राई दाना, और नमक हस्बे ज़रूरत, ठीक है। ये हमने इसमें डाल दिया, इसको हम भून लेंगे। उसके बाद इसके पराठे बनाएंगे। साथ में इधर जो है दूसरी तरफ मैं इसमें प्याज, और प्याज के बाद टमाटर का पेस्ट, प्याज और टमाटर का पेस्ट 2 खाने के चम्मच मैंने डाला है, और इसको मैंने मिक्स कर दिया। अब मैं इसमें शामिल करने जा रहा हूँ सूप, चिकन की यखनी, ठीक है। अब इसके साथ हमने, अच्छा चिकन की यखनी थोड़ा कम है तो इसके हिसाब से आप इसमें जो है पानी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। इसलिए कि यखनी का अपना फ्लेवर होता है, तो पानी आपने ऐड कर देना है। और उसके बाद
इसमें आपने मुख्तलिफ़ चीज़ें, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया हमने इसमें, और इसके बाद इसमें हमने शामिल कर दिया अब ब्राउन शुगर, हल्की सी मिठास, और ये 2 खाने के चम्मच ब्राउन शुगर इसमें डाल दिया आपने, ठीक है। और अच्छा, ब्राउन शुगर से कोई मीठा नहीं होगा, ठीक है। थोड़े से लहसुन के जवे ऐड कर दिए, ठीक है। और उसके बाद ऑयस्टर सॉस डाल दिया इसमें, सोया सॉस, ठीक है, और काली मिर्च कुटी हुई, ठीक है, तिल का तेल, ठीक है, ये ऐड कर दिया। और उसके बाद थोड़ा सा नमक, नमक कम ही रखें इसलिए कि बाद में हम थोड़ा सॉस वगैरह डालते हैं तो उसको गाढ़ा करने के लिए, ठीक है। इसमें कॉर्नफ्लोर भी जाएगा और इसमें जो है ना हरी प्याज भी जाएगी और बंद गोभी भी, लेकिन अभी आपने नहीं डालना है, अभी आपने इसको पकने देना है, ठीक है। जब इसका अच्छी तरह से यखनी चीज़ों के साथ पक जाएगी तो फिर हम इसे जो है इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ मेरे पास चिकन जो है वो तैयार हो रही है, और ये भी बिल्कुल ड्राई करना है इसको, और ड्राई करने के बाद इसमें जो ऑयल है या पानी, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, वरना आपके पराठे को ये ख़राब कर देगा। तो ये अचारी पराठा इंशाल्लाह आप बहुत इंजॉय करेंगे और मज़े लेकर इसको आप खा सकते हैं, ठीक है। दोनों चीज़ें बहुत ही मज़ेदार हैं, और इसको बनाते वक्त ख्याल ये रखना है आपने कि सूप जो है बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना करें। अक्सर लोगों की शिकायत आती है कि हम जब सूप बनाते हैं तो पानी छोड़ देता है सूप, कॉर्नफ्लावर वाला, यानी कि चिकन कॉर्न सूप हुआ, या जैसे कि अभी हम कैबेज सूप बना रहे हैं, तो ये पानी उसी वक्त छोड़ेगा कि आप इसको बहुत ज़्यादा पकाएं या बार बार पकाएं। सूप को बार बार गर्म करेंगे आप, ठंडा किया गर्म किया, ठंडा किया गर्म किया, तो ये पानी छोड़ देगा, इसका कोई और दूसरा रास्ता नहीं है। तो इसलिए इतना बनाएं सूप जितना आप इसे इस्तेमाल कर लें, उसको आपने छोड़ना नहीं, ठीक है। इस्तेमाल कर लें, 1 से 2 दफ़ा गर्म कर लें, बस, इससे ज़्यादा नहीं। चीज़ें हो रही हैं तैयार, टाइम हो गया ब्रेक का, कहीं जाने का नहीं, छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। अचारी पराठा। फिलिंग बनाने के लिए चिकन का कीमा आधा किलो, दही 1 पाव, अदरक लहसुन पेस्ट 1 खाने का चम्मच, प्याज 1 अदद, लाल मिर्च कुटी हुई 1 खाने का चम्मच, जीरा कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, कलौंजी कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, मेथी दाना कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, सौंफ भुना और कुटा हुआ 1 खाने का चम्मच, राई दाना कुटा हुआ 1 चाय का चम्मच, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। पराठा बनाने के लिए मैदा आधा किलो, तेल 2 से 3 खाने के चमचे, घी तलने के लिए, नमक हस्बे जायका। पराठा बनाने का तरीका। मैदे में नमक और तेल शामिल करके सॉफ्ट गूंद लें और एक तरफ रख दें। फिलिंग बनाने का तरीका। पैन में तेल गरम करके प्याज को फ्राई कर लें और इसमें अदरक लहसुन पेस्ट शामिल करके भून लें। फिर इसमें चिकन का कीमा शामिल करके फ्राई कर लें। रंग तब्दील होने लगे तो इसमें तमाम मसाले शामिल करके भून लें और उतार कर ठंडा कर लें। अब डो बेल लें और दरमियान में फिलिंग रखकर चांद की शक्ल में बंद कर लें। पैन में घी गरम करें और पराठों को तल लें। डिश आउट करें और सर्व करें। वेलकम बैक नादरीन। और यहाँ जो है बहुत ही ज़बरदस्त कैबेज सूप बन रहा है। तरीका मैंने आपको बता दिया। टाइमिंग इसकी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, किस वक्त क्या चीज़ डाला जाए, वरना अगर कैबेज जो है ना, यानी कि बंद गोभी जो है ना बहुत ज़्यादा सौगी हो जाए, यानी कि नरम हो जाए, तो वो टेस्ट ख़राब कर देती है पूरे सूप की। तो इसका तरीकाकार ये होता है, जो मेरा है वो ये कि सूप हमने पकाया खूब अच्छी तरह से, तमाम अज्जा डाल दिए, उसके बाद आखिर में हमने इसमें कैबेज डालने से पहले, यानी कि बंद गोभी डालने से पहले हमने इसमें जो है कॉर्नफ्लावर ऐड करना है, ठीक है। ये देख लीजिए, ये पॉइंट है बहुत इम्पोर्टेंट। ये हमने कॉर्नफ्लावर डाल दिया इसमें, ठीक है। अब ये हमारा सूप हो गया गाढ़ा। ये देखें, जब ये गाढ़ा हो जाए उसके बाद आपने बंद गोभी ऐड करनी है, इसलिए कि बंद गोभी को ना सिर्फ एक भाप चाहिए होती है, इससे ज़्यादा इसको कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। और कॉर्नफ्लावर को भी 1-2 उबाल चाहिए होता है हल्का फुल्का, इससे ज़्यादा इसको नहीं चाहिए होता। तो आपने कॉर्नफ्लावर पकाना नहीं है बहुत ज़्यादा, 1-2 उबाल आ जाए बस कंप्लीट। अब ये जब
ये हो गया। उसके बाद आपने बंद गोभी हाथ में लिया, आपने उसको इस तरह से खोला, खोल कर डाला आपने इसमें, ठीक है। ये आपने इसमें बंद गोभी डाला, इसको आपने किया मिक्स, ये देखें सूप में, ये आपका सूप हो गया कंप्लीट। अब बंद गोभी जो है वो क्रंची रहेगी, ख़राब नहीं होगी। चूल्हे को कर दे बंद और इस पे लगा दे ढकना, ठीक है। ये हो गया फाइनल। अब आखिर में हम जब इसको निकालेंगे तो इसमें हरी प्याज को ऊपर से गार्निश कर देंगे और ये हमारा तैयार हो जाएगा मामला, ठीक है। अब आ जाते हैं पराठे की तरफ। पराठा बनाने के लिए हमने पेड़े ले लेने और पहले आप खुश्का फैला लें और इसमें आपने पेड़े बनाना शुरू कर दे, जितने भी आपने बनाने, ठीक है। इस तरह से खुश्का लगाते जाएं और रखते जाएं, ठीक है। चलिए जी, ये हो गए पेड़े तैयार। अब आ जाते हैं इसकी मिक्सिंग की तरफ। मिक्सिंग करने के लिए हमने जो मिक्सचर हमने अचारी कीमा तैयार किया था वो हमारे पास तैयार है। और अब आपने क्या करना है, ये पेड़ा आपने पकड़ा इस तरह से, ठीक है, और इसको आपने लिया इस तरह मुट्ठी में, ठीक है, और इसको बीच में रख दिया और इसको किया बंद अच्छी तरह, ठीक है। ये देखें, मैं इसको ज़मीन पे रख के दिखा रहा हूँ ताकि आप आसानी से समझ सकें। ये आपने इसको बंद कर दिया और इसको दूसरी तरफ पलटा, थोड़ा सा खुश्का डाला और इसको दबा दिया, ठीक है। अभी बेलना नहीं है, ऐसे चले दे। दूसरा ऐसे इस तरह से खोल लिया आपने से, इसमें से ऐसे करके हाथ से मुट्ठी बनाई आपने, हल्का फुल्का जो ऑयल वॉयल है वो निकल जाए इसमें से, ठीक है। ये देखें इस तरह से पहाड़ सा बना दिया इस पर, ठीक है। और अब इसको आपने इस तरह पकड़ा, दूसरे हाथ से ये आप इसको टर्न करते जाएंगे, ठीक है। ये ठीक है, फाइनली इस तरह से ये बन जाएगा। अच्छा, जो पहले हमने बनाया है, ठीक है, वो हमने इस पर, इसे आप हाथ से चाहें हाथ से कर लें, बेलन से चाहें बेलन से कर लें, ठीक है। दोनों ऑप्शन आपके पास मौजूद हैं। और खुश्का लगाते जाएं, फैलाते जाएं, ठीक है। बेहतरीन सा आपका पराठा जो है वो तैयार हो जाएगा, ठीक है। अब फुल उस पर आपने पराठा उठाया और उसके ऊपर डाल दिया बनने के लिए, ठीक है। ये हो गया फाइनली पराठा। और स्लाइसर ले लें, दोनों तरफ से पहले सेक लें। और हमेशा मैं कहता हूँ कि पराठे को कभी भी एक चमचे से नहीं वो करना चाहिए, हमेशा 2 से करना चाहिए, ठीक है। और 2 चमचों से करेंगे आप काम तो आपके ऊपर कोई छींटा या कोई ऐसी चीज़ नहीं आएगी। एक तरफ से पहले सेका, बग़ैर ऑयल डाले आपने इसे दूसरी तरफ, ये देखें, पलट दिया, ठीक है। जब दूसरी तरफ सिक जाए, लेकिन दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा सिक जाए, उसके बाद फिर आपने उस पर ऑयल डाल देना साइडों से, उसको हल्का सा उठाना ताकि ऑयल नीचे की तरफ चला जाए। अब इसे आप आराम से दरमियानी आंच पर दोनों तरफ से सेक लें और ये आपका बेहतरीन पराठा तैयार हो जाएगा। चलिए जी, हकीम साहब आप कह रहे थे कि जी वो जी, मेथी दाना आपने अभी इसमें ऐड किया था। सॉरी, मैं अपना ज़रा ये मैं चाह रहा था कि नहीं इसको बिल्कुल आपके कंप्लीट कर लूँ जी। तो मेथी दाना आमतौर पे खाया भी जाता है, ये शुगर के लिए भी बहुत बेहतर है और थायराइड ग्लैंड्स के लिए भी बहुत बेहतर है, विटामिन डी के लिए भी बहुत बेहतर है ये जी। लेकिन इसका एक और बेनिफिट ये है कि अक्सर लोग मेहंदी का कलर लगाते हैं, हाँ। लेकिन बालों में चमक नहीं आती है। नहीं आती, सही। तो अगर आप मेहंदी लगा रहे हो, जैसे मेहंदी घोल रहे हैं आप, तो उसमें 1 चम्मच मेथी दाना का पाउडर डाल दें ठीक है।
और मिक्स कर लें और फिर इसको पानी में घोल के आप अपने सर पे लगाएं। जब कलर आएगा एक तो पक्का आएगा, दूसरा कलर में चमक भी आएगी साथ में। चमक भी। और अगर आप इसी को ऑयल में डाल लेंगे, जैसे नारियल के तेल में, सरसों के तेल में, या कोई भी तेल जो सूट करता है आपको, उसमें आप 1 चम्मच डाल के आप हिला लें और इसे रख लें आप घर पे और वो तेल लगाएं। ये आस्ते आस्ते, जैसे आप अचार ये बना रहे हैं ना, तो उसमें से भी अचार की स्मेल आएगी। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, तो वो तेल लगाने से ये है कि बालों में चमक भी पैदा होगी और बालों को गिरने से भी रोकेगी। सही, दो काम करेगी। ज़बरदस्त। और ये बहुत पुराना इसका सिलसिला चल रहा है, सालों साल से इसके ऊपर काम हो रहा है। और ख़वातीन जो है ना, जैसे कि कलौंजी के बारे में कहा गया है कि कलौंजी मौत के अलावा तमाम बीमारी का इलाज है, तो इसके बारे में कहा गया है अपना जो मेथी दाना है हज़ारों बीमारी का इलाज है, यानी कि इसके अंदर मौजूद है। मतलब ये है कि ये आपके सिर्फ, जैसे बाल के बारे में बात हो रही थी, बाल के ऊपर इसका मास्क लगाया जाता है, रात भर इसको भिगोया जाता है, सुबह इसका पेस्ट बनाकर बाल पे लगा दिया जाता है। इस तरह से आप चेहरे पे भी इसका मास्क जो है वो बना के लगाया जाता है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका जो है ना वो रिज़ल्ट आता है। ठीक है, और बहुत ही फ़ायदेमंद है, बेतहाशा इसके अंदर शुगर पेशेंट से लेकर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों में कुछ भी ना हो तब भी इसके आप 4-5 दाने सुबह जैसे कलौंजी के खाते हैं उस तरह से आप खाएंगे तो इसका बहुत ही आपकी बॉडी पे फ़ायदा है। ठीक है, ये हमारा गुलजार भाई इसमें ये है कि ना तैयार हो गया कि जो फेस का मास्क बनता है जी। उसमें आपने बेसन 1 चम्मच, जौ का आटा 1 चम्मच जी। और 1 चम्मच मेथी दाने का पाउडर, जी। इसको मिलाकर आप अरके गुलाब में या दूध में या खीरे के पेस्ट में इसका पेस्ट बनाएं और पूरे सही। फेस पे लेप कर लें। ठीक। आधे घंटे बाद धो लें। ठीक। ये कुछ अर्सा यूज़ कर लें, आप सही। गोरे गोरे नजर आएंगे। ठीक है, इंशाल्लाह चलें, कलर भी गोरे फेयर गोरे करेंगे। नज़र आएंगे आप। और इसी गोरे गोरे बात पर छोटा सा ब्रेक, फिर वापस आते हैं। कैबेज सूप, अज्जा, बंद गोभी 1 अदद, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चम्मच, टमेटो पेस्ट आधा कप, चिकन यखनी या वेजिटेबल यखनी 1 लीटर, प्याज 1 अदद, हरी प्याज 2 से 3 अदद, काली मिर्च कुटी हुई 1 चाय का चम्मच, सोया सॉस 2 खाने के चमचे, ऑयस्टर सॉस 2 खाने के चमचे, ब्राउन शुगर 1 खाने का चम्मच, कॉर्नफ्लावर 1 खाने का चम्मच, जैतून का तेल 2 से 3 खाने के चमचे, तिल का तेल 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका। तरकीब: पैन में जैतून का तेल डालें और प्याज को फ्राई कर लें। अब इसमें चॉप्ड लहसुन डालकर फ्राई कर लें। फिर इसमें टमेटो पेस्ट, प्याज, काली मिर्च, सोया सॉस, ऑयस्टर सॉस, ब्राउन शुगर और तिल का तेल शामिल करके मिक्स कर लें। फिर इसमें बंद गोभी और चिकन की यखनी शामिल करके पकाएं। अब कॉर्नफ्लावर को पानी में घोलकर थोड़ा थोड़ा करके सूप में शामिल करें और अच्छी तरह मिक्स करते रहें। जैसे ही सूप गाढ़ा हो जाए तो इसमें हरी प्याज से गार्निशिंग करें और सर्व करें। वेलकम बैक नाजरीन। और यहाँ जो है बहुत ही ज़बरदस्त गर्मा गर्म कैबेज सूप जो है वो तैयार हो चुका है। साथ में जो है पराठा, अचारी पराठा जो है वो भी तैयार हो गया है। बहुत ही मज़ेदार है, मुझे उम्मीद है कि आप इंजॉय करेंगे। और साथ में जो है ज़रूर बनाइएगा, मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। और रिपीट अगर आपने देखना है तो आज रात 1 बजे रिपीट होगा, कल सुबह 10 बजे रिपीट होगा, तो आप इसे दोबारा से भी देख सकते हैं। कोई चीज़ आपसे मिस हो गई है, प्लीज़ जो रेमेडीज़ बताई गई हैं उसको उसी तरह से इस्तेमाल कीजिएगा। क्वांटिटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ज़्यादा चीज़ें लेने से कोई जल्दी चीज़ें ख़त्म नहीं होती हैं, वो आहिस्ते आहिस्ते आपकी बॉडी में से बहुत सारी चीज़ें जो है ना रिलैक्स होकर ख़त्म होना शुरू हो जाती हैं। आज हमने जो बात की है, ब्लड प्रेशर के बारे में बात की है, कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात की है, हार्ट के बारे में बात की है, और जहनी जो दबाव होता है जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं उसके बारे में बात की। ठीक है जी बिल्कुल। तो मैं चाहूँगा कि एक दफ़ा ज़रा जल्दी से इसको रिपीट कर देते हैं, कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर। देखें, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए अपनी ब्लड प्रेशर की दवाएं जारी रखिएगा और साथ में ये 2 चीज़ों का मिक्सचर बनाइएगा। असरोल बूटी ये वाली है, ये 50 ग्राम लेनी है, और इससे खुद्दूस बूटी जिसे लेवेंडर के फूल भी कहते हैं, इसका भी 50 ग्राम इस तरह पाउडर बना लें मिक्स करके। आधी चम्मच चाय वाली सुबह निहार मुँह रोज़ाना पानी के साथ लें और ये कंटिन्यू उस वक्त तक लें जब तक आप मुकम्मल तौर पे क्योर नहीं हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल पे नहीं आ जाता। प्लस साथ में कोलेस्ट्रॉल और शुगर को कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए, जिसमें एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड दोनों को कंट्रोल करने के लिए अर्जुन की छाल 1 इंच का टुकड़ा और इस
सरफूका बूटी 1 चम्मच चाय वाला, ऐसे 1.25 कप पानी में डाल के जोश दे के कहवा बना लें। 1 कप सुबह किसी भी वक्त, 1 कप रात किसी भी वक्त। जब देखें सीने पे बोझ आना और कोलेस्ट्रॉल कम होना शुरू हो गया तो 1 टाइम करें इसे रोज़ाना, ठीक है। और ऑयली चीज़ों को परहेज़ करें, आप ऑयली चीज़ें इस्तेमाल ना करें। आलू, चावल, गोभी, पराठा, बड़ा गोश्त, ये कोशिश करें इस्तेमाल ना करें। जी, जो खाने पीने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, जब आपको इस तरह डॉक्टर मशवरा दे दें, आप उसको ईजी ना समझे प्लीज़। बहुत शुक्रिया आप आए और बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद है कि आज के प्रोग्राम में आपने तमाम चीज़ें नोट कर ली होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय एंड टेक आउट।